हेलो गाइस। नीट 2026 का पेपर हो चुका है और पेपर बहुत अच्छा आया था। बहुत स्कोरिंग पेपर था और आई होप कि तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो और तुम लोग इस साल एमबीबीएस में जा पाओगे। ये वीडियो मैं कल डालने वाला था, लेकिन मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ और तुम्हें मालूम ही है। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा बायोलॉजी का पेपर नीट में कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। और नीट 2026 का पेपर कैसा आया था वो भी मैं एनालाइज करूंगा बायो में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो, नीट स्ट्रेटेजी का गेम है। तुम्हें कितना आता है उससे भी जरूरी है जितना आता है उसको तुम करके आ पा रहे हो कि नहीं, यही मेन है। तो मेरा राउंड 1 हो गया कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, 180 तक हो गया, डन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं केमिस्ट्री में जाऊंगा। केमिस्ट्री में जाके सेम तरीके से उसका राउंड 1 करूंगा। उसके बाद फिजिक्स करूंगा, फिजिक्स का राउंड 1 करूंगा। उसके बाद मैं लौट आऊंगा फिर से बायोलॉजी में राउंड 2 करने के लिए, ठीक है। राउंड 2 करने के लिए, हालांकि मैंने देखा इस बार राउंड 1 में 64-63 क्वेश्चंस करने लायक थे। कहाँ पे? बायोलॉजी पे, ठीक है। तो ये 64 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स तुम्हारे, मेरे हिसाब से 20 से 25 सेकंड ऑन एन एवरेज होना चाहिए, ठीक है। और तुम ये क्वेश्चन कर लोगे 20 का, हाँ बहुत ज्यादा नहीं, पकड़ के चलो ना। कुछ तुम 20-25 मिनट में कर लेना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने किया ना, 20-25 मिनट में कर लेना चाहिए तुमको, इजी था। लॉन्ग क्वेश्चंस का बात नहीं कर रहा हूँ, राउंड 2 का नहीं, सिर्फ राउंड 1 का बायोलॉजी का 25 मिनट, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स हो जाना चाहिए। उसके बाद चलो देखते हैं। उसके बाद मैं करूंगा राउंड 2 का क्वेश्चन, ओके। राउंड 2, चलो राउंड 2 देखते हैं। राउंड 2 में मैंने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी, मैंने मार्क किया हुआ है राउंड 2। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी को मुझे देखना पड़ेगा और मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ा पढ़ा पढ़ा। और एक चीज मैंने नोटिस किया ऑप्शन में मैंने नोटिस किया कि हर एक ऑप्शन में ना 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली ट्रू पूछा है तो 4 ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा। तो मुझे एक फॉल्स को ढूंढना है। 4 ट्रू ढूंढने से अच्छा एक फॉल्स ढूंढना है। तो मैंने पहले से फॉल्स ढूंढना चालू किया और मुझे मिल गया डी, फॉल्स। तो डी को मैं देख रहा हूँ, डी कहाँ पे, डी कहाँ पे, डी कहाँ पे, डी यहाँ पे है। नहीं होगा आंसर, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। डी यहाँ पे है, नहीं होगा। डी यहाँ पे है, नहीं होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा टाइम बच गया और तुम ये क्वेश्चन 30 सेकंड में कर सकते हो अगर सही से ऑप्शन एलिमिनेट किए तो। आगे आंसर 1 ABCE। उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूँ राउंड 2 मिल गया, राउंड 2 फिर से मिल गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का स्टेप्स पूछा हुआ है। स्पोरो फर्स्ट होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, बी। उसके बाद होगा पोलन मदर सेल, तो बी डी, बी बी डी डी। कट गया ऑप्शन 1, कट गया ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 कट गया। इसके बाद मैंने चेक किया सी होगा और ए, मैंने देखा होगा ए, तो आंसर आ गया बी डी ए सी। ये भी कट गया, आंसर आएगा 4। उसके बाद मैं चला गया 100 वाला क्वेश्चन में चला गया। यहाँ पे स्टेटमेंट्स पूछा हुआ है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा हुआ है। नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट पूछा हुआ है। अच्छा, हर टाइम तुम्हें, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आंसर तुम्हारे सामने है। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है,
कि तुम्हें आंसर नहीं दिख रहा, आंसर तुम्हारे सामने है, तुम्हें सिर्फ जो ऑप्शन है सही से टिक करना है, तो हो गया, यू आर डन। तो मैंने देखा, एक चीज देखा, मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए बहुत अच्छे से, तो ये नीट का पेपर बहुत इजीली सॉल्व होता है। मैंने फर्स्ट देखा ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए देखा, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, सोचा सही है, तो ए जहां पे है ना वो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 कट गया, पहले ही कट गया। उसके बाद मैंने देखा कि ऑप्शन ए तो कट गया, और ऑप्शन 3 में एंड ऑप्शन 1 में बी नहीं है, तो मुझे बी चेक करना नहीं है, मुझे डायरेक्ट सी में छलांग मारना है। और सी जब देखा तब देखा कि दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स, तो सी होगा गलत और सी आंसर में आएगा, यहाँ पे नहीं है सी, तो ऑप्शन 1 कट गया, आंसर आएगा ऑप्शन 3 कट गया एंड आंसर आएगा ऑप्शन 1। ओके, समझ गए, ऐसे होता है। उसके बाद मैंने देखा 105 का क्वेश्चन, फिर से एंड फिर से पूछा है, क्या पूछा है सीक्वेंस स्टेप्स। तो मैंने पढ़ना चालू किया, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन। मैंने देखा कि फर्स्ट स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। उसके बाद मैंने देखा कि डी होगा आंसर फर्स्ट, डी, तो 2 एंड 3 कट गया। अब ए या बी कौन सा होगा आंसर, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम 40 to 45 सेकेंड्स में और इससे भी कम टाइम में कर सकते हो। क्या होगा, पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने देखा आइदर ए होगा और बी होगा। मैं ए को चेक किया, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल्स, मैंने बी को चेक किया, आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट। ए और बी को मैंने कंपेयर किया और देखा ए होगा आंसर, तो आंसर होगा 4। कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड में हो जाएगा। 40-45 सेकंड तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ये 30 सेकंड में होने वाला सवाल है। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चन है 113, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन ए करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में मैंने देखा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन 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 सब जगह ऑप्शन है, तो ऑप्शन से फास्ट आएगा। मैं देख रहा हूं, अब है ऑप्शन ई दोनों जगह पे है और डी एंड बी है। मैंने ई को पहले देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह पे है। ई को देखा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, सही है, सही है, सही है। फिर भी एक बार काउंटर करना चाहिए, और बी और डी में मुझे एक बार देखना चाहिए, तो बी देखूंगा और डी देखूंगा, क्योंकि एक बार काउंटर करना चाहिए ना। अगर कहीं से बिटर आ गया, बिटर पॉइंट आ गया, तो उसको हमें पहले रखना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि बी 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 हाइब्रिडाइजेशन, नहीं 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 नहीं, ये तो सेकंड स्टेप नहीं है। डी देखा, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, नहीं है, नहीं है। तो ये वाला जो है ना, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 ये कट गया, और मैंने देखा 1 एंड 4, इसमें ही आंसर आएगा। इसके बाद वाला था सी, अब आ जाएगा आंसर, क्योंकि बी और सी में जो करेक्ट आएगा वही आंसर आएगा। बी में मैंने देखा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल्ड वीएन टीआर प्रोब, नहीं होगा। सी सी देखा, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स, सी, तो सी होगा आंसर। यहाँ से आ गया आंसर, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने देखा 114 में मैंने देखा which of the following statements are correct with reference to transcription unit। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्वेश्चन है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये तो हो गया फर्स्ट, तो ए सही होगा, जहां पे ए है वो सही हो सकता है, तो ये गलत हो गया। पहले तो ये इसको कटो, 1 को कटो, 1 नहीं होगा। उसके बाद मैंने देखा बी को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, बी को चेक किया,
बी को चेक किया तो मालूम पड़ा द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। तो मैंने देखा ठीक है, सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में बी तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद मैंने चेक किया कि सी, यहाँ पे भी बी है, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में बी है, एंड ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 में सी है, तो सी तो करेक्ट होगा। डी भी है, डी भी करेक्ट होगा। चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्यों पढ़ू? तो अभी तक मैंने सिर्फ 2 स्टेटमेंट पढ़े, और वो है ए एंड बी। अब थर्ड स्टेटमेंट होने जा रहा है ई। ई ही डिटरमाइन करेगा कि आंसर क्या होगा। मैंने देखा द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सही है, सही है, ये तो सही है। ई को दो आंसर आ गया 2। यहाँ पे ई नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन आ गया 2। 115 नहीं है यहाँ पे। मुझे जो दिखा राउंड 2 में करने वाला, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। हाँ, ये जो है अमीनो एसिड होता है सब्सटीट्यूटेड। अमीनो एसिड क्या होता है? सब्सटीट्यूटेड मीथेन होता है। सब्सटीट्यूटेड मीथेन होता है। सेरीन एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं होता है, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है। एरोमेटिक कोई ग्रुप, कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं रहता है। वैलिन न्यूट्रल होता है, एंड लाइसिन एसिडिक नहीं, बेसिक होता है। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए एंड सी। ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट, एंड ऑप्शन आ गया 4। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे है 121 मैंने देखा which of the following statements are correct with reference to packaging of DNA helix। DNA helix का पैकेजिंग, DNA हेलिक्स का पैकेजिंग देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि स्टेप 1 मुझे चेक करना है, चेक ए, पहले वाला जो ये है ना उसको चेक करना है। चेक किया, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। सही है, एकदम सही है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1 में ए नहीं है, तो ये मैं पहले कट दूंगा। उसके बाद ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में मैं दिख रहा हूँ कि बी और सी को चेक करना पड़ेगा। हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज, बी हो गया गलत, नेगेटिवली चार्ज नहीं होता। तो आंसर में ये बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, ठीक है। आंसर क्या? सी। बी नहीं आएगा तो ये कट गया, तो आंसर आएगा ए सी ई। ऑप्शन आ गया 4। उसके बाद मैं चला गया, मैं चलता रहा, पहुंच गया 125 में। 125 में स्टेटमेंट से क्वेश्चन इजी है, लेकिन स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत लॉन्ग है, लेंथी है, तो इसलिए मैंने चेक करना चालू किया, ऑप्शन एलिमिनेशन करना चालू किया। ऑप्शन एलिमिनेट करके मैंने देखा कि पहले तो ऑप्शन ए को चेक किया। ऑप्शन ए को चेक किया तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस। हाँ, हैबिटेट लॉस का एग्जांपल तो है, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 काट दिया। उसके बाद मैंने देखा बी है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 में, तो मुझे नहीं करना है। मुझे डायरेक्ट सी भी चेक नहीं करना है, डायरेक्ट डी चेक करना है। डी चेक किया तो मिला वाटर हायासिन इज इन्वेसिव स्पीशीज। तो आंसर आ गया कहाँ? ऑप्शन 1। तो डायरेक्ट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी को चेक करके तुम 40 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद मैं गया एक 128 में, जहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। मेरा काम है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मैंने देखा था वाटर स्प्रेडिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद ES1 लिखा हुआ है, जो गलत है। तो ऑप्शन ए जहां पे रहेगा वही मेरा आंसर है, एंड ओ है सिर्फ ऑप्शन 4 में। 15 सेकंड के अंदर, या पकड़ लो 20 सेकंड मैक्स टू मैक्स, ये क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए। राउंड 2 का हालांकि क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तब बहुत जल्दी हो जाएगा। उसका बाद मैंने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन है 130 में क्वेश्चन है लिपिड्स आर, इजी क्वेश्चन है। लिपिड्स आर जनरली वाटर सोल्यूबल नहीं होता, वाटर सोल्यूबल वो लिपिड सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल होता है, लिपिड फैट सोल्यूबल होता है। तो ऑप्शन ए हो गया कट, करेक्ट पूछा हुआ है ना, तो ऑप्शन ए हो गया कट, कट दिया मैंने। तो उसके बाद मैंने देखा क्या, मुझे बी चेक करना चाहिए। बी चेक किया तो पॉलीपेप्टाइड मिल गया।
तो ऑप्शन 4 को भी मैं कट दिया। उसके बाद मैंने देखा कि सी चेक किया तो पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सुगर्स। हाँ, तो ये नहीं होगा, आंसर होगा 3। बी, सी या डी, ई को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हो गया आंसर 3। उसके बाद मैं गया, मैं ढूंढ रहा हूँ 135 में पूछा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। क्या है आंसर, क्या होगा आंसर होगा, पहले मैं ए को चेक किया, द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर्स। कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, 2 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड में पढ़ लिया। उसके बाद मैंने लिखा ऑप्शन में है ए, यहाँ पे नहीं है ए, कट दो। फिर मुझे बी और डी चेक करना है, सिर्फ बी चेक किया, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज इन एन एगाडोसियल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, आंसर आ गया 1। और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। राउंड टू का ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और चिकार बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो ध्यान में रखते हुए करना है। और यहाँ पे ना जो स्टेटमेंट दिया हुआ है थोड़ा जम्बल्ड अप दिया हुआ है, पहले फीमेल को दिया हुआ है, उसके बाद फादर को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हेटेरोजाइगस दिया हुआ है फॉर ए एंड बी, तो फीमेल हो गया आई ए आई ओ एंड फादर हो गया आई बी आई ओ। चिकर बोर्ड से आई ओ ये होगा ओ ब्लड ग्रुप, तो इसका चांस है 25% का, आंसर आ गया 3। अच्छा क्वेश्चन था, जेनेटिक्स का क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने देखा 143 में देखा रास, क्वेश्चन आ गया रास से, रास, और रास का क्वेश्चन ना एमबीबीएस में भी बहुत फेमस है। ओके, तो मैंने देखो ये सब क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, तो चलो करते हैं ऑप्शन एलिमिनेट। क्या करें, मैंने देखा कि सी और ए और सी से चालू होगा, तो मैंने तो कुछ नहीं मालूम, ए ही पढ़ लेता हूँ फर्स्ट। ए पढ़ दिया, ए पढ़ के देखा इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अरे ये तो लास्ट वाला लग रहा है, ये तो फाइनल रिजल्ट है अड़ाश का। चलो एक बार सी पढ़ लेते हैं, सी पढ़ लिया, फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, हाँ पहले तो फॉल होगा ना, स्टेप्स पूछा है, रास कैसे एक्ट करेगा, रास स्टार्टिंग होगा तो तब जब फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा तब, तो आंसर आ गया सी से, आंसर आ गया आगे, आंसर आएगा सी से, स्टार्टिंग होगा सी से, तो 1 एंड 3 ऑप्शन गलत है। उसके बाद मैंने देखा ए और ए को चेक किया, इंक्रीजिंग ब्लड, नहीं, ये तो सेकंड नहीं आ सकता, सेकंड में ई, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1 फॉलोड बाय एंजियोटेंसिन 2, आ गया ई। समझ रहे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हें 30 से 40 सेकंड लगेगा करने में, पूरा नहीं पढ़ना है, ऑप्शन एलिमिनेट करो। उसके बाद मैंने फिर आ गया 144 में आके देखा कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया, मैंने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट में ऑप्शन ए को चेक किया, इन बोथ पैरासाइटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है प्लस माइनस, एंड कॉमेंसलिज्म में प्लस एंड ओ, ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर स्पीसीज इज हार्म्ड। और यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है प्लस माइनस का, जो तो पैरासाइटिज्म से मैच कर रहा है लेकिन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत होगा, ये गलत होगा तो ऑप्शन 1 कट जाएगा एंड ऑप्शन 4 भी कट जाएगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ बी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी दोनों में है, मैं डायरेक्ट चेक करूंगा डी, ऑप्शन ए के बाद डायरेक्ट चेक करूंगा ऑप्शन डी चेक किया, इन पैरासाइटिज्म क्या होता है प्लस माइनस, ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर स्पीसीज हार्म्ड, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। समझ गए,
145, 145 में, ओह सॉरी 145 नहीं देखना है, हो गया ना। राउंड टू, राउंड टू फिर से अरेंज दिया हुआ है, अरेंज दी स्टेप्स इन द करेक्ट order. In humans, respiration occurs in the following steps. Arrange these steps in the correct order. ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में देना है। क्या ये है? इजी है, चलो करते हैं। मैंने फिर से देखा ऑप्शन की तरफ और ऑप्शन में दिखा ए सी दोनों जगह पे है एंड ई। देखो, जो चीज ना दोनों जगह पे होता है उसको फास्ट में चेक करना जरूरी है, और मैंने चेक किया सी को, सी को चेक किया। Pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो मैं ए भी चेक करूंगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ई को एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो सी ही होगा, सी होगा। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 नहीं होगा, सी से ही चालू होगा। उसके बाद है सी बी ई एंड ए बी। बी को चेक करना, और ए को पहले मैं चेक कर लिया तो मैं बी को चेक करूंगा। बी को चेक कर लिया, बी को चेक कर रहा हूँ। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। हाँ, पहले इंस्पिरेशन हुआ, उसके बाद दो जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वहां पे डिफ्यूजन होगा ना, तो सी के बाद बी आएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद मैंने ई चेक किया, सी के बाद बी, बी के बाद ई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, उसके बाद ए डी। नॉर्मल, ये थोड़ा टाइम लगेगा करने में लेकिन इजी है क्वेश्चन। आंसर आएगा 3। उसके बाद क्या है, उसके बाद राउंड 2 का क्वेश्चन है ये। अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर्स और स्ट्रक्चर्स अराउंड द फीमेल कैविटी। ओके, ओवम के जो कवर्स है वो पूछे, आउट से इन, आउट से इन पूछे, इन से आउट नहीं, अच्छे से देखना, आउट से इन पूछे, आउट से इन पूछे। सबसे आउट में क्या रहता है? कोरोना रेडिएटर रहता है, सी कोरोना रेडिएटर। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद रहता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। उसके बाद क्या रहता है? पेरीविटेलाइन स्पेस रहता है। उसके बाद क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम रहता है। हालांकि तुम इसमें भी लगा सकते थे ऑप्शनल एलिमिनेशन, लेकिन छोटा है, लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली हो रहा है। उसके बाद मैंने देखा 153 में है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। इजी क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन। इनसेट का लाइन है, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 को पहले काट दो। अब बी एंड सी में मुझे चेक करना है, जो सही है वही आंसर होगा। अगर बी सही है तो 3 आंसर, और सी सही है तो 4 आंसर। मैंने चेक किया बी, मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर, सही है, ऑप्शन 3 होगा आंसर। 153 का देखो, हालांकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन 30 to 40 सेकंड्स में ये क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद राउंड 2 का क्वेश्चन मुझे मिला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रॉग्स एनाटॉमी। फ्रॉग द एनाटॉमी पूछा, ठीक है, देख लेते हैं। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, जो मुझे सही लग रहा है। उसके बाद देयर आर 12 पेयर्स, नहीं 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves नहीं, 10 पेयर्स रहता है, 10 ओनली 10। तो बी हो गया रॉन्ग, तो बी हो गया रॉन्ग, ए हो गया करेक्ट, बी हो गया रॉन्ग एंड ए हो गया करेक्ट। तो बी हो गया रॉन्ग एंड ए हो गया करेक्ट, तो आंसर ए सी एंड डी है। ऑप्शनल एलिमिनेशन, फिर से ऑप्शनल एलिमिनेशन, सिर्फ ए और बी को देखते ही तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर होगा 3। उसके बाद 160 मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। देखो, मेल एंड फीमेल फ्रॉग का बेसिकली डिफरेंस पूछा है। वोकल सेक्स एंड copulatory pad on first digit of 4 limbs, बी एंड डी, सही है। 160 का आंसर होगा 3।
राउंड टू में कहाँ पे है, राउंड टू में, हाँ। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अरेंज द स्टेजेस इन द प्रॉपर ऑर्डर। ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चेक कर लो। पहले द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अरेंज द स्टेजेस इन द प्रॉपर ऑर्डर। अच्छा ठीक है, प्लाज्मोडियम का स्टेजेस पूछा है तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ऑप्शनल एलिमिनेशन नहीं कर सकते, इसमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट्स स्पोरोजोइट्स इनटू ह्यूमंस ड्यूरिंग बाइट, ये होगा, तो ये होगा फर्स्ट। उसके बाद मैंने देखा डी होगा स्पोरोजोइट्स रिच, उसके बाद देखा मैंने बी होगा द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड। उसके बाद मैंने देखा होगा ए द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसीज बर्स्टिंग द सेल्स। उसके बाद मैंने देखा गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसीज, तो आंसर होगा 3, 166 का 3। 167, उसके बाद मैंने देखा 169 मैंने देखा सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम चेक ए बी एंड डी, मैंने ए बी एंड डी को चेक किया। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटियलमेंथिस इज इनकम्प्लीट, सही है। उसके बाद मैंने देखा बी एंड डी, बी को चेक किया। बाइलेटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट गाइनोडर्म्स, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। सी चेक किया, सी स्यूडोसिलम इज प्रोसेस्ड बाय एस्केलमेंथिस, सही है। तो बी गलत है, तो बी रहेगा, बी रहेगा, सी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, मुझे डी चेक करना पड़ेगा। नोटो, ओके, तो मैं कहाँ पे था, 169 पे था। चेक ए बी एंड डी। Notochord is persistent throughout life in the class Convictis. Member of class Reptilia maintain a constant body temperature. Check A, B and D. मैंने चेक किया A को, B को और D को चेक किया। Notochord is persistent throughout life in the class Convictis. तो D सही है। पूछा है इनकरेक्ट, D है सही, तो ऑप्शन 3 भी कट गया, आंसर होगा ऑप्शन 2। उसके बाद मैंने मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है, राउंड टू मिल गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मसल कंट्रैक्शन का सही सीक्वेंस पूछा हुआ है, तो ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये तुम कुछ नहीं कर सकते, और सॉरी सीक्वेंस नहीं, करेक्ट आंसर पूछा हुआ है। ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हो, ऑप्शन ए से देखते हैं। ए मोटर न्यूरॉन कैरीज ए सिग्नल सेंड बाय द central nervous system to the sarcolemma of the muscle fiber, सही है, ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 कट जाएगा। मुझे बी फिर डी चेक करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं भाई, ऑप्शन बी को चेक नहीं करना है, ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन डी को चेक करो। ऑप्शन डी एक्टिन बाइंड्स टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, आंसर होगा 4। उसके बाद which of the following statements are correct with reference to human endoskeleton, करेक्ट पूछा है, ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं। फर्स्ट ए को देखो, ह्यूमन स्कालिस मोनोकॉन्डाइलिक नहीं, डाइकॉन्डाइलिक होता है। उसके बाद ए गलत हो गया, तो ऑप्शन 3 गया, ऑप्शन 3 काम से गया। अब मुझे क्या चेक करना है, बी चेक करना है। द जॉइंट बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, सही। ऑप्शन आ गया ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 के अंदर होगा, ऑप्शन 1 नहीं होगा। उसके बाद मैंने चेक किया सी, इन ह्यूमन बीइंग्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज 7, सही है, तो आंसर आ गया ऑप्शन 2। उसके बाद मैंने चेक किया स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो ए सीरीज ऑफ सेल डिविजन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सही है भाई, सही है, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो ए सीरीज ऑफ सेल डिविजन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो 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 देखते हैं, चलो देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो, हाँ करेक्ट पूछा है। पहले मैंने देखा ए को चेक किया, स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक सेल डिवीजन, नहीं,
ऑप्शन ए आ गया गलत, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 कट गया पहले। उसके बाद मैं चेक करूंगा बी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये भी गलत है, तो बी गलत है, तो ऑप्शन 4 भी कट गया। आंसर आएगा सी है, और सी डी ई चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 2 होगा आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग का इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज ए कंडीशन ऑब्जर्व्ड हैविंग fetus with RH नेगेटिव ब्लड एंड मदर with RH, तो गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, तो आंसर 1 और 3 के बीच में आएगा, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में नहीं आएगा, तो सिर्फ बी एंड ई को चेक करना है। बी को चेक किया, RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड इन आरबीसीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हाँ RH पॉजिटिव 85% होता है, RH नेगेटिव 15% होता है, तो ऑप्शन बी तो सही है। ऑप्शन बी सही है अगर, तो आंसर तो नहीं आएगा ऑप्शन 1 से, तो और चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3। तो इस तरह से अगर तुम पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी ये बायोलॉजी को तुम कंप्लीट कर सकते हो।